शुरुआत करते हैं टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। जी हाँ, कमलनाथ ने सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है, सिंधिया कोई बड़ा तोप नहीं है। कमलनाथ ने आगे कहा, अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का चुनाव क्यों हारे। उन्होंने आगे कहा कि ग्वालियर और मुरैना का महापौर क्यों हारे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि एक बड़ा बयान उन्होंने सिंधिया को लेकर कहा है और आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिंधिया कोई तोप तो नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि अगर सिंधिया थे तो चुनाव क्यों हारे। चलिए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर का महापौर क्यों हारे, मुरैना का महापौर क्यों हारे, इतने बड़े तोप थे क्यों हारे, ये बताइए मुझे। तो सुना आपने कि उन्होंने किस तरीके से एक बड़ा बयान जो है यहाँ पे दिया सिंधिया को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर और कड़े लहजे में ये कहा है कि अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर और मुरैना का महापौर क्यों हारे। इसी के साथ उन्होंने तंज कसते हुए कई सारी बातें कर उन्होंने कहा कि सिंधिया कोई तोप नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपने सुना कि उन्होंने किस तरीके से तंज कसते हुए सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान जो है यहाँ पर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीकमगढ़ से आपको दिखा रहे थे। बता दें कि लगातार जो है मंत्रियों के शब्दों को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर जो है इस तरीके से कड़े शब्दों का इस्तेमाल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यहाँ पे किया सिंधिया को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है और सिंधिया कोई बड़ा तोप तो नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें जो उन्होंने अपने बयान में दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको टीकमगढ़ से दिखा रहे थे। साथ उन्होंने ग्वालियर और मुरैना की बात करते हुए ये भी कहा कि अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर और मुरैना में क्यों हारे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे टीकमगढ़ से। एक बार फिर आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बड़ा बयान जो है सिंधिया को लेकर सामने आया, जहां पर उन्होंने सिंधिया के लिए कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सिंधिया कोई तोप नहीं है और हमें उनकी जरूरत नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंधिया थे तो ग्वालियर और मुरैना का महापौर क्यों हारे। तो बता दें आपको किस तरीके से कड़े शब्दों का इस्तेमाल जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने किया। आपने भी सुना कि किस तरीके से कड़े अंदाज में उन्होंने ये बड़ा बयान जो है वो सिंधिया को लेकर दिया है और कई तरीके की प्रतिक्रियाएं भी जो है उनके इस बयान के बाद सामने आ रही है और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे थे। ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, इस तरीके से एक बड़ा बयान जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिया है, किस तरीके की प्रतिक्रिया अब तक इसमें सामने आई है? जी देखिए, टीकमगढ़ में एक बड़ी सभा थी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान कमलनाथ की तरफ से आया है और कमलनाथ ने साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि सिंधिया जो कि कांग्रेस छोड़ के गए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये भी बताने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस के महत्वाकांक्षी लोग थे उनको अब कहीं न कहीं वो निशाने पर ले रहे हैं और चूंकि इस साल के अंत में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होना है, इसको लेकर सक्रिय है कांग्रेस लगातार सभाएं और इस तरह की जो रणनीतियां हैं उनको तैयार करने में। तो कमलनाथ ने साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरह से सिंधिया ने पार्टी के साथ धोखा दिया था और उनकी सरकार जाती रही थी, तो 2018 का जो परिदृश्य है वो फिर से नहीं दोहराना चाहते और उन्होंने साफ तौर पर 2023 के लिए रणनीति तैयार कर रखी है। सिंधिया एक बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश में कभी माने जाते थे, ये उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने भी ट्वीट किया था और उसमें दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस पर आपसे जानकारी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका NS 24/7 में। जी थैंक यू। जिस तरीके से आपने भी सुना होगा कि कमलनाथ ने जो एक बड़ा बयान सिंधिया को लेकर दिया, कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है और साफ तौर पर यह कह दिया कि हमें सिंधिया की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, माननीय कमलनाथ जी सामान्य तौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनकी बात में स्वाभाविक दम है और दम इसलिए है कि यदि वो तोप होते तो गुना में लाखों हाथों से क्यों हारते। यदि वो तोप होते तो 57 साल बाद हमने वहां नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी उपस्थिति इतनी मजबूत के साथ दर्ज क्यों करवाई। ये सारी परिस्थितियां देखने के बाद ही माननीय कमलनाथ जी ने अपने शब्दों का चयन किया है और मैं उनके शब्दों का
अक्षरशः समर्थन करता हूँ। जी मिश्रा जी, लेकिन हाल ही में कई बार ऐसे सवाल उठे हैं मंत्रियों के ऊपर कि आजकल मंत्री जो है वो शब्दों को नहीं ध्यान देते हैं, तो एक बार फिर इस तरीके का बयान आना जो है इस तरीके के सवाल खड़े करता है, क्या लगता है आपको? नहीं, कमलनाथ जी ने उन्होंने तो कहा है, जबकि वो तमंचा भी नहीं है, मैं तो और उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मगर शब्दों के चयन का आप बताइएगा, यानी मैं वो उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ कि उपचुनावों के दौरान सिंधिया जी ने खुद अपने आप को कहा था मैं टाइगर हूँ, फिर एक सभा में कहा था मैं स्वान हूँ, मैं कौवा हूँ, तो ये शब्द उन्होंने खुद नवाजे अपने आप में स्वगठित, वो हमने थोड़ी कहे हैं। जी मिश्रा जी, इसी के साथ ही हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गया। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। जी शुभांगी जी, धन्यवाद। जी पंकज जी, सबसे पहले आपसे भी यही सवाल है मेरा कि जानना चाहते हैं आपसे किस तरीके से आप कमलनाथ के इस बयान को देखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे किया है और साफ तौर पर ये कह दिया कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस क्या कहती है उससे सिंधिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई अंतर नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रमाण पत्र, कांग्रेस की शब्दावली कांग्रेस के लिए है। सिंधिया जी देश के एक बड़े लोकप्रिय राजनेता हैं। कमलनाथ जी तो हवा में चलने वाले राजनेता, हेलीकॉप्टर ब्रांड राजनेता हैं, तो उनको धरातल की राजनीति का भी उतना अनुमान और अनुभव शायद नहीं है, इसीलिए वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता के प्रति कभी कुछ कह सकते हैं। तो कमलनाथ जी कौन क्या है, जनता के बीच किसकी क्या स्थिति है, ये आने वाले समय में चुनाव बताएगा। मैं कमलनाथ जी से जानना चाहता हूँ कि देश में कोई ऐसा राजनेता जिसके साथ 22 विधायक अपना मंत्री और विधायक की छोड़कर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आए हों, आज लोग सरपंच नहीं छोड़ते, कोई नेता है क्या पूरे देश में? ऐसा कोई नेता नहीं है। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति कांग्रेस की देख रहे हैं शुभांगी जी, तो हैरान परेशान है और उसमें कई बार वो शब्दों की मर्यादा, शाब्दिक संतुलन भूल जाते हैं। तो लेकिन हम उनका बड़ा आदर करते हैं, आयु भी हो गई है कमलनाथ जी की, तो एक वयोवृद्ध राजनेता हैं और यदि ऐसी टिप्पणी करते हैं तो जनता उत्तर देगी इसका। जी मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से पंकज जी ने पूरी कांग्रेस पर, पार्टी पर ही आरोप लगा दिया कि कांग्रेस जो है वो सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? पंकज जी हमारे पुराने मित्र हैं, यदि वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नेता है क्या जिसके साथ 22 लोग चले जाएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर करे हुए यदि पत्र किसी को मिल जाते हैं गड्डियों के साथ, तो कोई भी जा सकता है। जब आदमी ईमान उन धर्म मुद्राओं में खो सकता है, विचारधारा के समझौता कर सकता है, तो वो व्यक्ति पूजा है, धन पूजा है, सिद्धांत नहीं है। जी पंकज जी और मिश्रा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।